एसपीओ के मुद्दे को लेकर अटल जनशक्ति पार्टी ने जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। इस धरना प्रदर्शन में जहां एक और बिहार के एसपीओ भी पहुंचे हुए थे, साथ ही वहां पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। बम जी महाराज ने इस मुद्दे को जब तक सरकार नहीं मानती या नहीं सुलझाती तब तक इस मुद्दे पे लगातार अपनी बात कहने और एसबीओ के साथ में अपना समर्थन देने की बात कही। समस्याओं का देश के सभी एसपीओ की क्या समस्या है और सरकार से आप क्या मांग करते हैं? देखिए, एसपीओ की समस्या को लेकर अटल जनशक्ति पार्टी 28 जनवरी 2021 से ही संघर्षरत है। अटल जनशक्ति पार्टी एसपीओ की समस्या समाधान को लेकर 28 जनवरी 2021 से ही संघर्षरत है। जब से अटल जनशक्ति पार्टी को संज्ञान में एसपीओ की समस्या आया, मैं तब से एक क्षण भी जाया नहीं किया हूं। लगातार एसपीओ की समस्या समाधान के लिए मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मेल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, पत्राचार के द्वारा मांग करते आ रहा हूं। जहां तक एसपीओ की समस्या क्या है, मुझे इस पर भी गहनतम विचार करने का अवसर मिला है, क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रकार की रोग की जांच नहीं करेंगे, उसका समुचित उपचार नहीं हो सकता है। जैसे आज तक कोई बीमार है तो मेडिकल में जाके उसका खून टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, विभिन्न प्रकार की टेस्ट होती है, फिर दवा दिया जाता है। तो अटल जनशक्ति पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के भांति सिर्फ कोई भी काम को फेक के तरह से, वादा खिलाफी के तरह से, या एक सर पे आया जवाबदेही आया गया राम के तरह से करना नहीं चाहते। हम किसी भी काम को गंभीरता के साथ लिए हैं और गंभीरता के साथ उसको हल करना चाहते हैं। इसी के सिलसिले में अटल जनशक्ति पार्टी ने एसपीओ की समस्या क्या है और समाधान क्या है, इस पर भी बड़ी गहराई से विचार विमर्श किया। और हमने त्रिपुरा के एसपीओ से, हिमाचल के एसपीओ से, जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों के एसपीओ से, लद्दाख के सभी जिलों के एसपीओ से, पश्चिम बंगाल के एसपीओ से, राजस्थान के एसपीओ से, इन सभी से, बिहार के एसपीओ से, सभी से बात किया। और जो समस्या छन के आई, उसके तहत हमने ये 4 पेज का मेमोरेंडम तैयार किया है। इसमें हमने सब कुछ लिख के दिया हुआ है। मोटा मोटी हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने केंद्र सरकार से मांग किया है कि ये एसपीओ राज्य सरकार ने बहाली की है और राज्य सरकार ने इसकी बदहाली भी की है। तो अब ये विभिन्न राज्यों में हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में बदहाली की अवस्था में हैं। तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके इन सभी एसपीओ को एक अलग विभाग बना के अपने भारत सरकार के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर एक नई पहचान दे और इनसे जो महत्वपूर्ण काम करके इन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के सिलसिले में, नक्सलवाद को खत्म करने के सिलसिले में करके दिखाया है, उसका, उनके अनुभव का, उनके शौर्य का, उनके बल का, उनके बुद्धि का, उनके धैर्य का लाभ सरकार उठाए। ये मैं इसमें लिखा हूँ। बम महाराज जी, आज कहाँ से एसपीओ आए हुए हैं आपके यहाँ पे जंतर मंतर पे? देखिए, कहाँ से एसपीओ आए हुए हैं ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये विभिन्न जिलों के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए दिल्ली नया जगह है और कोरोना का काल चल रहा है। बहुत जगहों से, त्रिपुरा से भी एसपीओ चले हैं दिल्ली के लिए।
उस जिला से 9 एसपीओ चले हैं दिल्ली के लिए, और भी जगह से चले हैं, हिमाचल से चले हैं, लेकिन यहाँ तक कौन कौन पहुँचे हैं ये मैं नहीं जान सकता। अभी मुझे सूचना नहीं मिली दिल्ली पहुँचने की, लेकिन अभी प्रोग्राम के मध्य में बिहार से कमलापति कुशवाहा जी आए हुए हैं, एसपीओ के पद पर हैं, और दूसरे कौन है, श्री राम भरत राम, ये और अविनाश कुमार सिंह जी, ये सब अभी आए हुए हैं जो हमें अपना परिचय दिए हैं। बाकी कोई भी आए होंगे जगह अनजान होने की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे, इसके लिए हम उनकी उपस्थिति को अनुपस्थिति में नहीं बदल सकते। मेरे लिए सर, आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया सरकार को, सरकार का क्या रिएक्शन था, उसका कोई रिप्लाई आपको मिला? देखिए, सरकार का रिएक्शन अभी तुरंत तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा रिएक्शन लीजिए ना, मैं सरकार के भरोसे थोड़े हूँ। मैं तो आपने कहा ना कि आपने ज्ञापन सरकार को दिया है। नहीं, सरकार को आपने उनको आइडिया भी दिया है कि मंत्रालय में एक विभाग बनाया जाए। देखिए, उसका कोई जवाब तो आया होगा? देखिए अभी तो मैं ज्ञापन दिया ही हूँ। मेन बात यह है, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैंने 6 महीने का इस लड़ाई को 6 महीने में समाधान करने का हम टारगेट लेके चले हैं। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कल के डेट में मैं आरटीआई भी पहल कर दूंगा, तो मुझे जवाब उसका भी आ जाएगा। दरअसल में मैं किसी के भरोसे काम नहीं करता। मैं अपने मार्ग को जानता हूँ, खुद को जानता हूँ, खुद के संकल्प को जानता हूँ, और अपने पर भरोसा करके एसपीओ का आंसू पोंछने चला हूँ, और अपने पर भरोसा करके ये आंसू पोंछूंगा भी। ये मेरी गारंटी है। अटल जनशक्ति पार्टी की ये गारंटी दिया जाता है आपको मीडिया के माध्यम से, आपको भी, जो हम 6 महीने में इस लड़ाई को 100% जीत लेंगे। सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी आवाज़ को नहीं सुनती है तो अगला कार्यक्रम क्या है 6 महीने के बाद? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं नहीं मानता वो नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है केंद्र में, और मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी जिसके गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, ये सभी जो मंत्रिमंडल है बहुत ही संवेदनशील मंत्रिमंडल है। इनको 130 करोड़ देश की जनता की फिक्र है, इसलिए इन पर हम आरोप नहीं लगा सकते। इनके रहते हुए इनकी समस्या के समाधान असंभव नहीं हो सकता। बिल्कुल ये सरकार हमारी बात सुनेगी भी। ये अलग बात है कि उनके पास अपना पक्ष रखने के लिए सही रास्ता, सही समस्या और सही समाधान होना चाहिए। और अभी जैसे ये किसान लोग बैठे हैं बेवजह का, सरकार कह रहा है समस्या बताओ, गलत क्या है वो बताओ, लेकिन सरकार न गलत समस्या, आंदोलन कर्मी न समस्या बता रहा है न गलत बता रहा है, सीधे कहता है वापस लो। अरे भैया, बीमारी तो बता। तो हम तो सरकार के पास में जो बीमारी है वो बीमारी भी बता रहे हैं, और जो इलाज है वो भी बता रहे हैं, और ये सरकार मानेगी। थैंक यू।